खुदा यानी कि परमात्मा, परम तत्व, परमेश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जो भी आप अपने नाम में पुकारते हैं, ये स्वयं ही संतों का रूप धारण करता है और किसी शरीर को चुन लेता है। ये जिसको काबिल समझता है अपनी सेवा के, हम सबके अंदर परमेश्वर बैठा है, सबके अंदर हमारे आत्म परमात्मा तत्व है, लेकिन जिस घट के अंदर ये प्रकट होता है, बस फर्क इतना है। किसान अनेकों बीज उसमें खेत में बीजारोपण करता है, बोता है, लेकिन क्या होता है जब वो बोता चला जाता है, कई बीज ऐसी जगह गिर जाते हैं जहां तक ना पानी पहुंचता है ना कोई खाद पहुंचता है। वो जो उसको आपके यहाँ यूपी में क्या कहते हैं, जो मैड होती है बीच में बनाई हुई, कई बीज उसके ऊपर गिर जाते हैं, वहां तक ना पानी पहुंचता है ना खाद पहुंचती है, और वो बीज क्या नहीं होते, पैदा नहीं होते, यानी कि पनपते नहीं है। वो ऐसे ही धूप में या कोई उसको पशु पक्षी उनको खा जाता है, और हम ये सोचते हैं कि हमने तो यहाँ पर खेत में बीज बोए थे और वो अभी पैदा ही नहीं हुई। सो इसलिए जिसके घट में ये प्रकट होता है, जिसको ये अपने लिए चुन लेता है, वैसे हम सब लोगों का काम है परमेश्वर का प्रचार करना। जितना भी हम परमेश्वर का प्रचार करेंगे, सदगुरु हमारे पर मेहरबान होगा, और हमारे काम हमें कहने के लिए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे वो लौकिक जगत के चाहे लौकिक जगत के। मैंने अपने जीवन में ऐसा समझा, ऐसा संगत जी, कि मैंने सदगुरु भगवान से आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, सच बात बता रहा हूँ, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। और सदगुरु को यह कहा, सदगुरु जो कुछ ये है ये सब कुछ तेरा, तो उसको जब मर्जी ले ले, जिस मर्जी तरह कि तू इसको मेरे तन को किसी तरीके से तू अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर, साथ संगत के लिए इस्तेमाल, क्योंकि मैं आपको ये सारा कुछ तन मन धन सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए, हुक्म मनने हुए प्रवान। ये तन भी गुरु का, तन भी गुरु का, मन भी गुरु का, धन भी गुरु का, सारे अधिकार भी गुरु के। सदगुरु हमारे से सारे अधिकार ले लेता है और सिर्फ एक अधिकार देता है। एक अधिकार ऐसा दे देता है जिस अधिकार के अंदर सारे अधिकार आ जाते हैं, और वो अधिकार कौन सा है? परमेश्वर की बंदगी करने का, खुदा की इबादत करने का। जिसको ये अधिकार मिल गया फिर उसको और अधिकार मांगने की जरूरत नहीं है। सो इसलिए सबसे पहला जो परमेश्वर का स्वरूप है, जो शरीर रूपी सदगुरु है, जो हमारे सामने आता है और जो हमें इस रहस्य को समझाता है। ये ध्यान से सुनना है, भटकना नहीं है। खासकर मेरी क्लास में बैठने वाला कोई भी स्टूडेंट भटके ना, इस क्लास में बैठा कोई जिज्ञासु भटके ना। अगर आप भटकोगे तो मैं समझूंगा भी आपने अपना भी समय वेस्ट किया है और मेरा भी समय वेस्ट किया, और मेरा समय बहुत कीमती है। आपका हो या ना हो मैं कह नहीं सकता, ये आपको समझना है, लेकिन मेरा समय बहुत कीमती है। मैंने एक श्वास का अपने सदगुरु भगवान को, देखो मेरे ऊपर भी 3 ऑफिसर बैठे हैं, कितने बड़े बड़े पगड़ीधारी बैठे हैं। मैंने भी इनको जवाब देना है, जो इन्होंने मुझे ड्यूटी दी है आपको ये संदेश देने की, तो मेरा ये दायित्व है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपना श्वास जब मेरे पास क्लास को पढ़ाने का समय होता है, इस जमात को पढ़ाने का समय होता है, उपदेश देने का समय होता है, मैं आपको सहज से सहज सीधे से सीधा उपदेश देता हूँ। आप अच्छे से अच्छी तरीके से हर एक बात को समझे। मैं कोई किसी में कोई संस्कृत के श्लोक नहीं बोलता, किसी की वाणी नहीं बोलता, फलां गुरु ने ये कहा है, कहा होगा जिसने जो कुछ कहा होगा। अपने समय के गुरु रहे हैं, हम अपने समय के हैं, उन्होंने भी अच्छा कहा है, लेकिन ऐसे नहीं सोचना है आपने उन्हीं गुरुओं की आप वाणी को गाते रहे, बजाते रहे, उसको झोली में पाके घूमते रहे और तरह तरह उनकी फोटो वही उठा के घूमते रहे। जो उन्होंने कहा ही नहीं वो अलग से ही फैशन बना के अपने अलग से फैशन बना ली है। तो इससे हमारा सदगुरु खुश नहीं होगा, उल्टा हमारे ऊपर कोप दृष्टि हो जाएगी। और यही कारण है कि जो सदगुरुओं के बताए हुए सिद्धांतों के विपरीत चलता है उसके ऊपर कभी सदगुरु मेहरबान नहीं होता, क्योंकि हम उनकी इच्छाओं के विपरीत करते हैं। किसी भी आज तक मेरे ख्याल में, मेरा अपने जीवन का अनुभव रहा, आज तक किसी भी सदगुरु ने, किसी भी अवतार ने, औलिया ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि तुम मेरे जाने के बाद में मेरे तरह तरह की कल्पना बना लेना है और उनको उठा के घूमते रहना, आप भी डूबना है और दूसरों को भी डुबाना है। क्योंकि जड़ की पूजा करने से आप जड़ हो जाओगे, जड़ का ध्यान करने से आप जड़ हो जाओगे, चेतन का ध्यान करने से आप क्या हो जाओगे? चेतन हो जाओगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर ने जहर भी बनाया है, अमृत भी बनाया है। अब आप अमृत पीना पसंद करते हो, जहर पीना पसंद करते हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को बैलेंस रखना है। अच्छाई भी बनाई है, बुराई भी बनाई है। अच्छे को अच्छा सिद्ध कर देगा, बुरे को बुरा सिद्ध कर देगा, और परमेश्वर फिर भी दोनों से
निष्क्रिय रहता है, दोनों को वॉच करता रहता है, साक्षी भाव से बना रहता है। इसलिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में जो यात्रा का जहां से हमारा सूत्रपात होता है, शुरुआत होती है, इस सदगुरु से होती है, जो हमारे की तरह शरीर रूप में हमारे सामने आता है। और ये आम आदमी नहीं होता, हम अपने सदगुरु को एक आम आदमी समझ लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही खाता पीता हमारे पास बैठा रहता है। ये सदगुरु की महानता होती है, ये सदगुरु की महानता होती है, क्योंकि सदगुरु भी अपने आप को छुपा के रखता है। वो आपको ये डिस्क्लोज नहीं होने देता, वो पहचान ना सके। इसलिए जो गुप्त रहता है, जितनी देर तक कोई चीज गुप्त रहती है उसकी कीमत रहती है, और जो जिस दिन वो चीज प्रकट हो जाती है फिर उसकी चीज की वो कीमत नहीं रहती है। इसलिए सबसे पहला जो सदगुरु का स्वरूप है, परमेश्वर का स्वरूप है, ये मनुष्य रूपी जो ये नर नारायणी देह जो लेकर हमारे सामने आता है। इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है, परमेश्वर वास करता है, अल्लाह गॉड वाहिगुरु वास करता है, शब्द वास करता है, अनहद शब्द वास करता है। सब कुछ तेरे बीच मेरे साहा, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये जो पंचभौतिक शरीर धारण करके सदगुरु खड़ा है, ये भी निराकार ब्रह्म के अंदर है। ये समझो यही खड़ा है ऐसा रूप बनाकर। अब हमने द्वैत में नहीं फंसना है, अब साकार निराकार के चक्कर में नहीं फंसना है। ये नहीं फंसना भी हम तो निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते। मानते रहो, क्या हो जाएगा उससे? एक डॉक्टर के पीछे पीछे घूमते रहो, उसकी दवाई, अरे इंजेक्शन तो डॉक्टर ही लगाएगा, आप थोड़ा लगा दोगे। अगर आप डॉक्टर की दुकान में चले गए, अनेकों आपने दवाइयां देख ली वहां पर रखी हुई, और आप किसी भी दवाई को अंदाजे से आपने खाली उठा के आपको रिएक्शन भी कर सकती है। तो इसलिए ये साकार और निराकार वाला जो रफड़ा है, ये बीच में नहीं रखना है। ये हमें सदगुरु ने बताया कि परमेश्वर निराकार है, हमने इस जादे चक्कर में नहीं पड़ना है। जो सदगुरु है ये साकार भी है और निराकार भी है, 2 in 1 है। हमने सदगुरु को पकड़ना है, बस उसके चरण पकड़ लेने हैं। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ो शरीर कर जाए। सदगुरु हम इस रहस्य को समझ रहे, तूने ही समझाया है, तो ये कह नहीं सकता कि मैंने ये बात नहीं कही है। तूने मुझे ये समझाया है कि सदगुरु ही सर्वे सर्वा है, सब कुछ सदगुरु है, ब्रह्म विष्णु शिव देव महादेव सब कुछ सदगुरु है। इसीलिए जब भी हम कोई अपना धर्म कृत्य करते हैं, या कोई अपना घर में गृह प्रवेश करते हैं, या कोई अच्छा काम करते हैं, तो सब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्योंकि ये हमारी जो भारत की जो संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, इसके अंदर अनेकों धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। तो हमें किसी चीज का खंडन मंडन नहीं करना है। जैसे अब हम बिहार में गए, वैशाली में प्रोग्राम जो है प्रोग्राम हो रहा था, सत्संग चल रहा था, तो वहां पर एक जो गायक वादन करने वाली जो टीम आई हुई थी, तो वो सभी लोगों को बता रहा भी अपना तिलक लगा के परमात्मा नहीं मिलता है, पूजा करने से परमात्मा नहीं मिलता है, पाठ करने से परमात्मा नहीं मिलता है। कबीरदास जी ने ये कहा है, वो कहा, उसने खुद भी तिलक लगाया हुआ बंदे ने। तो हमने उसको बुलाकर कहा, भाई पहले बोलने से पहले ये तो देख ले, तूने खुद भी तिलक लगा, सच इतना बड़ा तिलक लगाया, और तू खुद ही तिलक लगा के लोगों को कह रहा है तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो कबीरदास ने कहा होगा ये बात, आप मतलब यू आर पोजिंग दैट आई एम कबीरदास, यू आर नॉट कबीरदास। आप कबीरदास की वाणी पढ़ के तो समझो आप वही बन गए। वो तो हमारे लिए एक रेफरेंस है, वो एक उदाहरण है। देखो ये हमारे संतों ने वही रास्ता बताया है, जो हम लोग भी आपको वही बता रहे हैं। हमको नई चीज बताने के लिए आपके बीच में नहीं आए। एक टीचर है, एक टीचर हमारे किसी और तरीके से पढ़ाता है, दूसरा टीचर आ जाता है, उसका अंदाज थोड़ा कुछ और अलग होता है, लेकिन सब्जेक्ट तो हमें वही पढ़ा रहा है ना वो। क्योंकि जो सदगुरु होता है वो समय के अनुसार होता है, और हम पहले वाले सदगुरु के फैसलों को उठा के घूमते रहते हैं। पहला सदगुरु ऐसा था, पहला सदगुरु ऐसे बोलता था, ऐसी पगड़ी बांधता था, ऐसी वाणी बोलता था, ऐसे वस्त्र पहनता था। बस इन चीजों को हम मान रहे हैं निराकार को, और फंसे बैठे हैं निरंतर रूपाकार में फंसे हैं। तो हमने उसको कहा, भाई वो चीज मत बोलो जो आपने नहीं की है। आपने तिलक खुद भी लगाया हुआ है, और आप कह तिलक लगाने से परमात्मा नहीं मिलता, तो आपको तो इसका मतलब मिला नहीं होगा। हमारी भारतीय संस्कृति में अनेकों धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, अनेकों प्रतीक है, ये समझने की जरूरत है। तिलक लगाने का कोई मतलब होता है, जो हमारी ये बहनें हैं बिंदी लगाती है, इसका कोई मतलब होता है। इन सब चीजों के कोई ना कोई मतलब होते हैं। तिलक हम क्यों लगाते हैं? तिलक हम इसलिए लगाते हैं कि ये जो हमारा आगा चक्कर है, जो हमारी थर्ड आई है, जो दशम द्वार है,
जो प्रज्ञा चक्षु है, ज्ञान चक्षु है, यहाँ पर हम तिलक किस लिए लगाते हैं? ये हमारा जो तिलक होता है ये ज्योति का प्रतीक है। जब आप यहाँ पर ध्यान करोगे तो आपको ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल होती हुई यहाँ पर एक ज्योति का दर्शन होगा और उसी का ही प्रतीक ये तिलक होता है। जो पहले बिंदी लगाती है यहाँ पर, ये गोल बिंदी लगाती है, इसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर ये जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र जब आपका खुलेगा, जब आप यहाँ पर ध्यान करोगे तो ऐसे ही इसको ये घूमता हुआ, जैसे ये आप ये बिंदी लगाती है, ऐसी बिंदी यहाँ पर ऐसे घूमती 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 आपको नजर आएगी। यानी कि ये जो बिंदी है, जो गोल बिंदी है, ये भी आज्ञा चक्र का प्रतीक है। तो इसलिए कुछ ना कुछ इन चीजों के मतलब है। जितने भी हम श्रृंगार करते हैं, इन सब श्रृंगारों का मतलब है। हमने ये नहीं करना ऐसा करने से कुछ नहीं मिलता, ऐसा करने से कुछ नहीं मिलता, नो, क्योंकि हमने किया ही नहीं है कुछ, हम बस एक दूसरे की कॉपी करते जा रहे हैं। इसलिए इन चीजों से अपना समय बातों में वेस्ट नहीं करना है। जो इस क्लास में पढ़ाया जाता है, दाएं बाएं की जो की आप करते हो निर्गुण भक्ति और फंस जाते हैं फिर दूसरे की बातों में आप जाकर, सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है। सबसे पहला जो सदगुरु का, परमेश्वर का जो स्वरूप है, संत रूप अपना तन धर्या परमेश्वर, ये परम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व संतों का रूप धारण करके धरा के ऊपर आता है और हम जैसे भोले भटके जीवों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये सदगुरु हमारे सामने आ गया, एक जीता जाता लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर, एक स्पिरिचुअल गाइड हमारे सामने आ गया। तो जब तक हम उसकी बात को अच्छी तरीके से नहीं श्रवण करेंगे, क्योंकि उसके जो अनुभव है, जो उसने जीवन में अनुभव किए हैं, वो अनुभव हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंतर में जाएंगे और हमारे अंतर में जाकर सात्संग जी, वो जो हमारे एक्सपीरियंस है सदगुरु के द्वारा प्राप्त की हुए, सदगुरु के द्वारा जो एक्सपीरियंस है उनका, वो हमें मिल जाता है और हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंतर मन में जाता है। क्योंकि ये जो मन है ये पिंड में भी है और ये ब्रह्मांड में भी है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। ये जो इसको मन कहते हैं, ये नहीं है कि आपके अंदर अंदर बैठा है, ये ब्रह्मांड में भी है। जब ब्रह्मांड के और पिंड के मन का जो एक तार बनते हैं, ये तभी ये बाहर भागता है। अगर पिंड और ब्रह्मांड में जो मन में विराजमान, सब कुछ जो पिंड में हुई ब्रह्मांड में, आत्म तत्व आपके पिंड में भी है और आपके बाहर भी है। जो विचार है वो आपके अंदर पैदा होते हैं और जब आप उनको बोलते हैं उसका समाज के ऊपर, सारे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब, जो हमारे एक्शन और रिएक्शंस हैं, जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो पिंड में होता है, वही हमें ब्रह्मांड में दिखता है। हमारे अंदर अगर अच्छा विचार आता है तो हमें अच्छा अच्छा दिखना शुरू हो जाता है। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा होती है तो हमें कोई अच्छा आदमी भी बुरा अच्छा नहीं लगेगा, वही बुरा लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए मन से किया गया मनन, बुद्धि से किया गया विचार, चित्त से किया गया चिंतन, जो भी हम करेंगे उसी का ही हमारे पर रिएक्शन होगा। और जब तक हम किसी की कही गई बात को स्वीकार नहीं करेंगे, उसको मुकम्मल तौर से अपने ऊपर धारण नहीं करेंगे, तो तब तक उस चीज का हमारे ऊपर असर नहीं होगा। इसलिए जैसे अभी आप बता रहे थे, सरस्वती बता रही थी कि महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई उसके ऊपर किसी ने थूक दिया, उसने कहा प्रभु आपको गुस्सा नहीं आया, उसने कहा मैंने स्वीकार ही नहीं किया। जब तक हम किसी की बात को स्वीकार नहीं करते, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन, ये इसको हम आदान प्रदान का नियम कहते हैं। मैंने आपको जो बात कही, आपने तो उसको स्वीकार ही नहीं किया, आप आते रहे जाते रहे, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट सदगुरु का परमेश्वर का स्वरूप है, इसके बारे में समझेंगे। पहला परमेश्वर का स्वरूप इंसान के रूप में भगवान जब सृष्टि के ऊपर आता है, ये इंसान ही भगवान है, भगवान कोई अलग चीज नहीं है। अगर आप अपने आप से भगवान को अलग सोच रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, पूजा आप किसकी कर रहे हो? पूजा उसकी की जाती है, याद उसको किया जाता है जो हमारे से दूर होता है। देखो कितनी सीधी सी बात, हम किसी की पूजा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारे से वो खुश हो जाए और वो हमारे से दूर है, हम उसको नजदीक बुला रहे हैं। और जो आपके नजदीक है आपका अपना खुद का ही स्वरूप है। सो ये बातें समझने वाली है। अब दूसरा परमेश्वर का सदगुरु जो स्वरूप है, पहला इस निराकार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सदगुरु है। अब दूसरा ध्यान से सुनना है, भटकना नहीं है। अब दूसरा परमेश्वर का स्वरूप क्या है? दूसरा परमेश्वर का स्वरूप है
जो सदगुरु हमें नाम देता है, ज्ञान देता है। अब आपने समझना है कि ज्ञान गुरु होता है या साकार गुरु होता है, निराकार गुरु होता है, अब आपने डिसाइड करना है। दूसरा, परमेश्वर का स्वरूप क्या है? जो हमें नाम देता है। नाम, नाम क्या मतलब हुआ? जहां किसी तरह की मैं नहीं है, नाम, यानी कि जहां पर किसी तरह की मैं नहीं है, इसको कहते हैं नाम। अब ये सदगुरु का दूसरा स्वरूप, परमेश्वर का दूसरा स्वरूप है। पहला जीता जागता स्वरूप जो इंसानी रूप में है। दूसरा, जो दूसरा स्वरूप कौन सा है? नाम। ज्ञान कह लो, नाम कह लो, एक ही बात। अब ये नाम क्या है? इसमें सबसे ज्यादा उलझ जाते हैं आप लोग। नाम दो तरह का होता है, जिसका उदाहरण हमारे सभी धर्मों के धर्मशास्त्र, धर्माचार्य, आचार्य, पचार्य देते हैं। नाम, हम कह देते हैं मैंने नाम ले लिया, कह देते हैं ना, हमने फलां जगह से नाम ले लिया, हमने गुरु गुरु बना लिया। गुरु को आप बनाएंगे, गुरु आपको बनाएगा, ये भी हम गलत बोलते हैं। मैंने गुरु बना लिया, पहले गुरु नहीं था, वो आपने बनाया उसको जाके। पहले टीचर था, स्टूडेंट टीचर को बनाएगा, टीचर स्टूडेंट को बनाएगा। सो इसलिए दूसरा जो परमेश्वर का स्वरूप है वो क्या है? नाम। अब ये नाम क्या होता है ये भी समझना है, उलझना नहीं है। अगर इस क्लास में बैठ कर उलझ गए तो दुनिया में कोई ऐसी चौकटी ही नहीं है जहां पर आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। ये ऐसा दरबार है जैसे पीएचडी करने के लिए बहुत कम स्टूडेंट आते हैं। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, महेश चंद्रा जी, तो जब हम स्कूल में दाखिल होते हैं, कितने बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे, और हम कोई 10वीं में छोड़ जाता है, कोई बीए करके हमें छोड़ जाता है, कोई एमए करके छोड़ जाता है, जो अल्टीमेटली जाके पीएचडी जब डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है तो वहां पर हम देखते हैं भी हमारे आसपास जो लोग बैठे थे वो तो कोई है ही नहीं है। तो रेयर एंड द रेयरेस्ट, एक तो रेयर होते हैं, एक रेयरेस्ट होते हैं जो आगे पीएचडी तक पहुंचते हैं, यानी कि अल्टीमेट जो हमारी शिक्षा है वहां तक पहुंचते हैं। सो नाम दो तरह का होता है, अब ये समझना है। कौन कौन सा नाम होता है? एक वर्णात्मक नाम होता है और दूसरा गुणात्मक नाम होता है। अब वर्णात्मक नाम क्या होता है? वर्णात्मक नाम उसको कहते हैं which can be expressed with the help of any word। जैसे ये लिखा हुआ है, ये वर्णात्मक नाम है। ये सारा निराकारी जागृति निशन लिखो, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, ये क्या है? कौन सा नाम है? वर्ण, जिसका वर्णन किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड वर्णात्मक नाम। जो हम किताबों में पढ़ते हैं, ये कौन सा नाम है? वर्णात्मक नाम। जो हम संतों की वाणी में पढ़ते हैं, ये कौन सा नाम है? वर्णात्मक। हमें संत अपने शब्दों का सहारा लेकर, अपने वर्णात्मक शब्दों का सहारा लेकर हमें बताने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा ऐसा है, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमने ये करना चाहिए। दूसरा है वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम का मतलब जो पढ़ने में आता है, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, जो देखने में आता है, जैसे हम इन शब्दों को देख रहे हैं, जो सुनने में आता है, जैसे हम इन शब्दों को सुन रहे हैं, और पढ़ने में आने वाला, लिखने में जो आता है, देखने में जो आता है, सुनने में आ जाता है, जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है। जितनी भी हमारी इंद्रियां, जो कुछ भी हम उससे ग्रहण करते हैं, सो ये क्या है? सारे का सारा वर्णात्मक नाम है। जैसे जितनी भी संसार के अंदर, इस जमीन और आसमान के बीच में शासन में जो भी क्रिएशन है, जितनी भी चीजें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, जो भी श्वासधारी है, प्राणधारी है, जो जीवनधारी है, जिन्होंने जीवन धारण किया हुआ है, तो वो उनके सबके क्या है? क्या है? नाम है। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है, और जिसका नाम है तो वो क्या चीज है? वो क्या है? वो संसारिक चीज है, समाप्त होने वाली चीज है। और जिसका नाम नहीं है, परमात्मा ही एक ऐसी हस्ती है जिसका कोई विशेष नाम नहीं है। हम किसी भी नाम से पुकार रहे हैं। जैसे आपके घर में एक बच्चा होता है, बच्चा एक ही होता है, उसका हम अनेकों नाम रख लेते हैं। ऐसे ही परमेश्वर एक ही है। ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये रोम रोम के अंदर बसा और बसा हुआ, ये कण कण के अंदर विद्यमान जो परम चैतन्य सत्ता है, सासंग जी, ये पहले भी एक थी, अब भी एक है, और आगे भी एक ही रहेगी। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वर्णात्मक नाम है, इसके चक्कर में हमने नहीं पढ़ना है।
ऐसा नहीं है कि हमने रामायण का पाठ कर लिया, गीता का पाठ कर लिया और कोई पाठ हमने कर लिया और पाठ करके बस हम हर रोज हमने पाठ कर लिया, धूपम दीपम पुष्पम कर लिया और हम ये सोच लिए बस हमारी हर रोज हम जो है वो पाठ पूजा करते हैं और परमेश्वर की हमें अनुभूति हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा। सोच लिए ये जो चीजें हैं, ये जो धार्मिक कृत्य है साध संगत जी, ये जो जितने भी हमारे धार्मिक कृत्य हैं, ये जो कुछ भी हम करने में आते हैं, पूजा पाठ जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, धार्मिक कर्म धर्म की चीजें जो हम पढ़ते हैं, ये सारे का सारा क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम बताया मैंने अभी आपको? ये कौन सा नाम है? क्या है? वर्णात्मक नाम, जिसका वर्णन किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, बोला जा सकता है, सुना जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है, सो ये वर्णात्मक नाम है जो हमें सदगुरु, जैसे आपको बोला जाता है तू ही निराकार, जब आप अपने ये तू ही निराकार वाला जो मंत्र है, ये तो आप तब तक बोल रहे हैं जब तक साध संगत जी आप कोई शरीर का भान है, इस पंचभौतिक शरीर का भान है। जब इस शरीर में से आप समाधि में जाओगे, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करोगे, आत्म जगत में प्रवेश करोगे, मनोमय जगत में प्रवेश करोगे, तो फिर क्या होगा? आपके शरीर का भान नहीं होगा। फिर कौन से निराकार को याद करोगे? फिर तो ना आपको निराकार दिख रहा है, ना भी निराकार का आपको पता है। फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे? फिर आपको कौन संभालेगा? अब निराकार तो आपको दिख नहीं रहा, निराकार आपको सुनने में भी नहीं आ रहा, आप अपने सूक्ष्म जगत में चले गए, आप सेमी कॉन्शियस अवस्था में चले गए, अब चेतन मन में चले गए आप अपने, तो अब आपकी कौन संभाल करेगा? आपकी अब संभाल करेगा जो आपके अंदर अब आपका सदगुरु बैठा है, क्योंकि जो सदगुरु बाहर खड़ा है ये आपके अंदर भी बैठा है, ये बाहर शरीर रूप में खड़ा है, ये कहीं पर भी बैठा है, ये आपके ऊपर वाच रखता है। आप जहां जहां भी कर रहे हो, ये जो शब्द दिया है, ये जो जैसे एक बाण होता है और एक कमान होती है, कमान जो है सदगुरु अपने पास रखता है और बाण आपको मार देता है, उस बाण को जब मर्जी खींच लेता है और जब मर्जी आपको मार देता है। सो दूसरा नाम कौन सा हुआ? मैं निरखा गुरु पारधी, मेरा शब्द लगायो बाण, तन मन धन सब घायल हुए, घट घट बीते प्राण। तो सदगुरु जब ये ज्ञान का तीर मार देता है तो हमारा तन को ये भेद कर मन तक पहुंचता है, मन को भेद कर बुद्धि तक पहुंचता है, बुद्धि को बेचकर चित्त तक पहुंचता है और चित्त को बेचकर कहां तक पहुंचता है? आत्मा तक पहुंचता है। और फिर हमें सदगुरु अंदर बाहर आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह नजर आना शुरू हो जाता है। अब हमें ये डिफरेंस नहीं है कि सदगुरु हमारे शरीर में है, मन में है, बुद्धि में है, चित्त में है, सर्वव्यापी, सबसे न्यारा, ऐसी लीला है अपरंपारा। सदगुरु सर्वव्यापी भी है और सबसे न्यारा भी, और आपके चक्कर में फंसने वाला भी नहीं है, ये भी ध्यान कर लेना। आप कितनी भी इबादतें करते रहो, कितना भी कुछ भी करते रहो, सदगुरु आपके साथ रहता रहो, अभी आपसे असंग है। असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम। शरीर होते हुए भी शरीर नहीं है, मन होते हुए भी मन नहीं है, बुद्धि होते हुए भी बुद्धि नहीं है, और चित्त होते हुए भी चित्त नहीं है, और कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ है, और सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी महिमा है सदगुरु की। सदगुरु ही तो एक ऐसी हस्ती है जिसके आगे आकर बड़े बड़े राजे महाराजे रानियां पटरानियां जो फ्लैट हो जाते हैं, दंडवत करते हैं। हम लोगों ने भी किया, आपने कोई नई बात थोड़ी की है। और जब तक आप बाहर से झुकते रहेंगे और अंदर से नहीं झुकेंगे तब भी बात नहीं बनेगी। हमें पूरा अंदर से और बाहर से, मन से, वचन से, कर्म से पूरा समर्पित हो रहा है। अभी जैसे आपको डॉक्टर साहब बता रहे थे, उन्होंने कितने, डॉक्टर महेश चंद्रा जी आपको बता रहे थे स्पिरिचुअलिज्म के कितने पार्ट हैं। एक अच्छा जिज्ञासु बनने के लिए कितने मकामों से हमें गुजरना पड़ेगा। हमारे रास्ते में ये बैरिकेड्स हैं, इसीलिए कहा है कि इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त है, चित्त से सूक्ष्म अहंकार है, और इन सब से सूक्ष्म क्या है? क्या है? आत्मा है।
So all these are the barricades in our spiritualism, and if we will meet the Almighty God and if we wish to see the Almighty God with our open eyes, then we will have to cross all these barricades. हमने इस तरह से परे चलना होगा। हमने नहीं समझना हम शरीर है, हम शरीर है, लेकिन हम शरीर होते हुए भी शरीर नहीं है। शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, हम इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियां नहीं है। इंद्रियों से सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां होते भी ज्ञानेंद्रियां नहीं है। ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, हम कर्मेंद्रियां होते भी कर्मेंद्रियां नहीं है। इन इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से सूक्ष्म मन है, हम मन होते हुए भी मन नहीं है। मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि होते हुए भी बुद्धि नहीं है। बुद्धि से सूक्ष्म जो आपका चित्त है, हम चित्त होते हुए भी चित्त नहीं है। चित्त से सूक्ष्म जो अहम है, अहंकार है, हम अहम होते हुए भी अहम नहीं है। और इन सबसे पार, सबसे परे 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 क्या है? आत्म तत्व है। तो वो कौन है? वो भी हम ही है, वो भी हम ही है। वो कोई अलग नहीं है, कोई परमात्मा काश से या दाएं बाएं से कहीं से भाग के नहीं आएगा आपके पास। ये आपका अपना आप है, ये आप स्वयं हो। इसलिए स्वयं के अंदर, स्वयं के द्वारा स्वयं से ही मिलना है, स्वयं को ही जानना है। नो दाई सेल्फ जिसको कहा गया है। हमने सब दुनिया की चीजों को जान लिया, पहचान लिया। कोई पुनः आपका आज तक बना कोई आपका? आप फंसे फंसे चल रहे हैं इस संसार के अंदर। कोई मोह के वश है, कोई क्रोध के वश है, कोई लालच के वश है, कोई किसी तरीके के वश है, दिस दैट जो भी है। यानी कि ये जो त्रिगुणात्मक जो माया है साथ संगत जी, ये रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की माया है, जो काल की प्रबल माया है, जो काल की विकट माया है। ये पैसा माया नहीं है, इसको तो छीना भी जा सकता है। और हम क्या देते हैं इस माया के चक्कर में? तो माया का छोटी सी झलक है जो विकट माया है, और जो हमेशा हमारे साथ चलती है। इस माया को तो छोड़ भी सकते हैं आप, उस माया को नहीं छोड़ सकते सदगुरु की कृपा के बिना। कभी आपके अंदर रजोगुण प्रकट हो जाता है, आपके अंदर ठाट बाट की प्रवृत्ति प्रकट हो जाती है। हमारे अंदर अनेकों प्रकार की समृद्धियां, प्रवृत्तियां हैं। तो जब हमें ठाट बाट की है कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, तो उस समय कौन सा गुण प्रकट होता है आपके अंदर? कौन सा प्रकट होता है? कौन सा होता है? कौन सा? एक बंदा होता है रजोगुण। यही अपने आप का स्वाध्याय करना, इसी को हम कहते हैं स्वाध्याय करना। अब आपने देखना हमारा जीवन कहाँ खड़ा है। मेरी तरफ देखने सुनने से काम नहीं चलेगा। मैंने तो आपको पढ़ा दिया है, अब प्रैक्टिकल आपने अपने घर जाके जरूर करना है। जो भी इल्म है, जो भी शिक्षा है, उसके साथ में अमल का होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलेगा। थ्योरी पढ़ के काम तो चल जाएगा आपका, एक वाच के ज्ञानी बन जाओगे आप, अच्छा लेक्चर दे दोगे, लोगों को प्रभावित भी कर देंगे, और लोगों को ये भी समझ लगे हाँ इसको तो बड़ा ज्ञान है, बड़े भी श्लोक याद है। लेकिन जब थोड़ा सा उसको कसौटी में कसकर देखते हैं तो हम देखेंगे अरे इसका वाच के ज्ञानी का जीवन तो एक आम आदमी से भी ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि वो तो अहम का भरा हुआ है। सो जब रजोगुण प्रकट होता है, यही स्वाध्याय करना है आपने। वेदों शास्त्रों ग्रंथों का पठन पाठन कम कर लो, अपना पठन पाठन करो, अपनी स्टडी करो, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन, सेल्फ एक्सपीरियंस। सेल्फ ही सेल्फ है, और सेल्फ का मतलब क्या होता है? अपना। तुम्हारा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए। स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर, स्वयं का ही जो हमने स्टडी करी, इसको कहते हैं स्वाध्याय। क्या कहते हैं? स्वाध्याय। स्व का मतलब अपना, और अध्याय का मतलब अध्ययन करना, अपने आप की पढ़ाई करना। फिर आपको पता चलेगा जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर बार के लेक्चर सुनने में, सुनाने में सारी जिंदगी ऐसे बीत गई, उसका फायदा नहीं है। आप एक बच्चा साल स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसके बाद के साल के बाद में परीक्षा भी होती है उसकी। जब वो परीक्षा को पास करता है तो टीचर ये नहीं पूछता उसको भी तो पार्क में बैठ के पढ़ा है, या गृहस्थ में रह के पढ़ा है, या ब्रह्मचार्य में रह के पढ़ा है, या संन्यास में रह के पढ़ा। उसने ये नहीं देखना, उसको तो ये है मुझे नहीं पता आप कहाँ रहे हो, कैसे रहे। बस यू विल हैव टू क्वालिफाई और पास द रिक्विजिट एग्जामिनेशन। जो रिक्वायर्ड है, जो इसके लिए जरूरी है, आईएएस बनने के लिए जितने एग्जाम है पास करिए, आईएएस बन जाओगे आप। ऐसे अध्यात्म है, अध्यात्म में सारी डिग्रियां, ये
जो बैरिकेड्स को पार करिए, तन से उठिए, मन से उठिए, बुद्धि से उठिए, चित्त से उठिए, अहम से उठिए, फिर आपको पता चलेगा आप अंदर क्या है। तो जो तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, एक जिज्ञासु को ये जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा जीवन कहां पर खड़ा है। तो पहला कौन सा गुण है? कौन सा गुण है? रजोगुण। रजोगुण जब आपके अंदर प्रकट होता है तो क्या क्या होगा? आपके अंदर ऐसी भावना आ जाएगी, मेरे पास अच्छे मकान होना चाहिए, अच्छी दुकान होनी चाहिए, बढ़िया संतान होनी चाहिए, मेरे पड़ोसी को कुछ भी ना मिले, सारा उसका भी मेरी झोली में ही आके डल जाए, मेरा पड़ोसी चाहे मर जाए भूख से, बस मेरे को तरह तरह के व्यंजन मिलने चाहिए, मेरे पास सुख हो, सुविधाएं हो, वैभव हो, अचानक जो अचल प्रॉपर्टी हो, धन संपदा हो। तो जब ये हमारे अंदर तरह तरह के मेरे पास रसा स्वादन हो, तो जब ऐसी सी भावनाएं आपके अंदर आती है तो आपने समझ लेना चाहिए कि अब मेरे अंदर कौन सा गुण प्रकट है? रजोगुण। और ये रजोगुण आपको विनाश की तरफ ले जाएगा, 100% विनाश की तरफ ले जाएगा। तो साधन हो आपके पास, वो आपको मुबारक हो, लेकिन साधनों के साथ साथ में उस अहम को दूर करने के लिए साधना का होना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। साधनों के साथ साथ में साधना होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दूसरा कौन सा नाम है? मैंने नाम पूछा है, तुमने पूछा। आपने उसी बात का जवाब देना जो मैं पूछता हूँ, आगे नहीं भागना है। जितने का आप होशियार हो, मैं आपका टीचर हूँ, मुझे पता है कौन कितना होशियार है आप में से, तो आगे आगे भागने की कोशिश नहीं करना। दूसरा गुण कौन सा है? कौन सा गुण है? बताओ कोई। रजोगुण के बाद में कौन सा गुण आता है? दूसरा गुण कौन सा आता है? सतोगुण आता है। ये एक सिस्टम होता है, एक ऑर्डर होता है। ऐसे नहीं है कि पहले आपके पैर आगे और बाद में फिर आपका सिर तुरंत सिर आ जाएगा। एक हमारी बॉडी का एक ऑर्डर है, पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। ऐसे हमारी बॉडी में चक्रास है, पहले कौन सा चक्कर है, फिर कौन सा चक्कर है, लास्ट में जाके कौन सा चक्कर है, फिर क्या है। तो ऐसे नहीं है कि पहले आप रजोगुण कहोगे फिर तुरंत ही तमोगुण पे पहुंच जाओगे। तमोगुण से तो बचना है, आपका रुचि वही तुम्हें सबसे ज्यादा याद है। तो दूसरा कौन सा गुण है? कौन सा गुण है? सतोगुण। अब सतोगुण जब आपके अंदर प्रकट होता है तो उसकी क्या निशानी, क्या आइडेंटिटी है, कैसे आप पहचानोगे मेरे अंदर कौन सा गुण प्रकट है? क्या होगा जब आपके अंदर सतोगुण प्रकट होगा? क्या होगा? आप बताइए बिना, क्या होगा जब आपके अंदर सतोगुण प्रकट होगा? तो आपको कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा, आपकी कैसी रियलाइजेशन होगी, बताइए। सबसे पहले हमारे अंदर जो निशानी है, जब हम अपने ध्यान में बैठेंगे या कहीं पर भी हम विचरण करेंगे, चाहे कोई जरूरी नहीं है आंखें बंद करके ध्यान किया जाता है, आंखें खोल के भी ध्यान किया जा सकता है। सभी संत महात्मा को कहते हैं आंखें बंद करके ध्यान करो, हम कहते हैं आंखें खोल के ही करो, पहले देख तो लो ना किसका ध्यान करना है। तो जब आपके अंदर सतोगुण प्रकट होगा, आपकी कैसे, आपके अंदर कैसे कैसे अनुभव होंगे, कैसे कैसे रियलाइजेशन होगी, आपके अंदर सत्यता आएगी, सत्य के विचार आएंगे।